कितना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे तुम्हारी कसम, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, क्या जानोगे तुम्हारी कसम। राधे राधे दोस्तों। और यूनिवर्सल एनर्जी से जो है ये सॉन्ग के ज़रिए आपके पार्टनर की थॉट्स जो है ये कैश हुआ है, और वो मैंने आपको यूनिवर्स ने आपको मेरे ज़रिए सुना दिया। और अब चलते हैं कि अभी उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, और इससे कोई मतलब नहीं होगा या नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। तो अभी सिर्फ इस एनर्जी को देखने जा रहे हैं कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है ना। देखते हैं पहली एनर्जी जो निकल कर आई है। पहली एनर्जी निकल कर आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ पर इनकी सोच ये चल रही है कि ये अपने प्यार से अभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। जैसा इनको लग रहा था कि आई एम फुलफिल ऑफ दैट, सो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं एनफ हूँ, या फिर मैं किसी और के साथ भी रह लूँगा, दोस्तों के साथ, काम के साथ, पैसे के साथ, लाइक दैट। पर अभी उनकी फीलिंग्स जो है अभी तुरंत की जो फीलिंग्स अभी इनकी चल रही है वो ये चल रही है कि उनको आपकी ज़रूरत है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्यार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये आपको रोकना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ, अभी रुको, अभी रुको। अपनी इच्छा के अनुसार इनको लग रहा है कि अभी आपको जो है उनके साथ रहना चाहिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। यानी मतलब उनको लग रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अंदर से जो है ना ये फील आ रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है, लाइक दैट, है ना। अब आते हैं दूसरी एनर्जी निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है डिसिप्लिन की। तो डेफिनेटली पहले ये डिसिप्लिन नहीं थी, और अब आपको इन्हें लग रहा है कि आप नहीं हैं, तो इनको बहुत ही ख़राब लग रहा है अभी कि देखो पहले मैं डिसिप्लिन नहीं था, अब ये नहीं हो रही है। तो ये चाहते हैं कि अपने प्यार में डिसिप्लिन आ जाए। अब लव में डिसिप्लिन क्या होता है वो ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लव में डिसिप्लिन का मतलब है कि एक दूसरे को पूछना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे पर अधिकार जताना, है ना, एक दूसरे को डांटना, एक दूसरे को बोलना, ये डिसिप्लिन है लव का। ये कम्प्लीटली इग्नोर करना और चुपचाप शांति से बैठ जाना, वैराग में चला जाना, ये प्यार का डिसिप्लिन नहीं है, जो कि पहले ये कर रहे थे अब आप कर रहे हैं। तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम दोनों फिर से वापस जो अपने प्यार वाले डिसिप्लिन में आ जाएं। थर्ड एनर्जी निकल कर आई है। तीसरी सोच इनकी ये हो रही है कि तुम मेरी बाहों में रहो, अब मेरा जो मन करता है मैं करता रहूं। ये वाली एनर्जी है कि देखिए वो जो है अपने प्यार को अपने बगल में रखे हुए हैं, प्यार को अकॉर्डिंग टू हिम और हर, और ये बिजी हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस पास में रहो, उसके बाद मैं पूरा जो है कुछ भी करता रहूँ। ये इनकी सोच चल रही है कि ऐसे ही वो जीना चाहते हैं, और ऐसे ही वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आकर ऐसे ही मेरे लाइफ में एडजस्ट हो जाओ, है ना, बगल में रहो, और मैं जो मेरा जो दिल करता है मैं करता रहूँ। लास्ट बट नॉट लिस्ट ये एनर्जी आई है कि अगेन ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, सवाल जवाब नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ, बस करते जाओ, सुनते जाओ। फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये इनकी मर्जी। ये वाली अभी एनर्जी इनकी चल रही है, और ये एकदम अंदर से एकदम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनके कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं इस मैटर पे, ये क्यों नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ये पहले हुआ करता होगा, दैट इज़ वाई इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, मतलब ये परिस्थिति इनके दिमाग में चल रही है, तो डेफिनेटली जो है ये हो चुका होगा उनके साथ, आपने वो पोजीशन उन्हें दे दिया है, तो अभी भी देखिए वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसी के साथ जा रहे हैं कि पहले जैसा क्यों नहीं है, लाइक दैट। अब चलते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि जो वो आपसे छुपा रहे हैं, है ना, आपसे रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है कि वो छुपा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा शो कर रहे हैं कि अरे मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर कुछ तो है जो आपके लिए वो छुपा रहे हैं। आइए देखते हैं राधा रानी क्या छुपा रहे हैं वो। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आप कह तो रहे हैं कि आपसे कोई लेना देना नहीं है इनका, ये सो भी कर रहे हैं घमंड में, अहंकार में, पर ये लगातार आप पर नज़र रखे हुए हैं। इनको लगता है कि कोई आपको जो है मतलब आप
किसी आपको बहुत मासूम एक्चुअली समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा ले, है ना। और चूँकि ये अपने लाइफ में फील कर चुके होंगे तो ये पूरी देखिए इतना इनको लग रहा है किसी को बोल रहे हैं ये बात कि उसका पता लगो, या फिर लगता है किसी को उन्होंने कह भी रखा है कि उसका ध्यान रखो, उस पर नज़र रखो कि कोई उसको चेस तो नहीं कर रहा है, कोई इन्वॉल्व करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और मुझे छोड़ करके किसी और के बारे में तो नहीं ये सोचने लगी है। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है और बहुत ही चिंतित भी है और गुस्सा भी इनको लग रहा आ रहा है इस प्रकार से। और ये जो है ये देखिए यहाँ पर भी देखिए चेस की एनर्जी है। देखिए चुपचाप खड़े होकर पीछे से आपको देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर लगातार जो है उनकी नज़र जो आप पर है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें एक स्टार की तरह लग रही हैं या लग रहे हैं, है ना। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही, ये यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं सारे, खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं, नॉलेजेबल हैं, लाइक दैट, जो आपको स्टार की तरह ये देखते हैं, जो स्टार की तरह हैं। और इसलिए सबकी नज़र आप पर होगी, इसलिए ये आप पर नज़र रखें। एक्चुअली ये आप पर नज़र रखे हुए हैं, डेफिनेटली ये नज़र रखे हुए हैं। ये तो देखिए कुछ लोगों से ये बोल करके भी रख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे होंगे कि स्पाई भी रखे हुए हैं, जैसे दोस्त होगा, फैमिली मेम्बर्स होगा या करीबी लोग होगा। स्पाई का मतलब नहीं है कि स्टॉकर्स को रखेंगे, खुद ही स्टॉकर बने हुए हैं कहीं कहीं पे, तो खुद ही, जैसे सोशल मीडिया हो सकता है, कोई और जगह होगा जहाँ पर लगातार आपको ही देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, है ना। और दिन रात जो है आप पर ही नज़र रखे, तो ये छुपा रहे हैं आपको कि आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है। इनका जो है पूरा दिल दिमाग जो है सब आप पर ही लगा हुआ है, तो ये छुपा रहे हैं। ये सवाल था। और नेक्स्ट सवाल था कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है कि दिल दिमाग में आप उनके दिल दिमाग में रहते हुए भी वो ये जो है दुनिया बना कर रखे हुए हैं, या फिर आपको सामने से वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पीछे से स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं पर सामने से वैल्यू नहीं कर रहे। ऐसी क्या सोच चल रही है इनके, क्या इनकी समझ में आ गया है, और क्या ये इमेजिन कर रहे हैं, या क्या ऐसा हुआ है कि इस प्रकार से ये कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं राधा रानी। ये देखिए, ये फैमिली, ये अपनी जो ना सिक्योरिटी या भविष्य बोल सकते हैं, सिक्योरिटी अबाउट हिज और हर फैमिली से पूरा इन्फ्लुएंस है, और इनको सुख दुख से कोई लेना देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के इस्टेब्लिशमेंट, देखिए पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ फैमिली है, यहाँ तक कि इनके ग्रुप में कुत्ता भी है, अपने पेट का भी ये ध्यान रख रहे हैं सिवाय आपके। तो ये अपनी फैमिली से पूरी तरह के इन्फ्लुएंस हो गए हैं और पैसे से स्टेबल लाइफ चाहते हैं। स्टेबिलिटी जो है इनको आपके अंतर्गत नहीं नज़र आती है। स्टेबिलिटी इनके अनुसार जो कुछ है वो पैसा है, रुतबा है, और रिलेटेड टू ये आप साफ साफ दिख रहा है, गाड़ी है, मकान है, और इनकी सूट बूट है और हाथ में सिगार है, बगल में एक लड़की है। तो इनकी लाइफ स्टाइल, चूँकि इनकी फ्यूचर जो सिर्फ अपने आप को इतनी ही दूर तक दिखते हैं, इनकी बुद्धि सोच समझ जो है यहीं तक है, उससे आगे की सोच इनकी है नहीं। तो ये फैमिली, पैसा और स्टेबिलिटी इन हिज और हर लाइफ, इनके आत्मिक रिलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपनी दिखावा के लिए ये जो है आपको छोड़ दिए हैं और आपके पास नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेंटली नहीं, फिजिकली, मन से नहीं छोड़ा है, मन से पकड़ के रखा है और अपने अनुसार जो है आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेबल लाइफ पे जाना चाहते हैं। जो स्टेबिलिटी ये पैसे, किसी एक लड़की हो, पैसा हो, फैमिली हो, एक डॉगी हो, गाड़ी हो, मकान हो, लाइक दैट, तो इसी में भी लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस है इसलिए आपके पास ये नहीं आ रहे हैं या आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके साथ ये अपनी स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, ये है रीज़न। अब आते हैं कि स्थिति क्या है इनकी।
आप में ये तो सिचुएशन है कि इनको इनके जो आसपास की जो सिचुएशन है, इनका जो लाइफ स्टाइल होगा या इनकी मन की जो स्थिति होगी, जो आसानी से इनकी लाइफ जैसे चली होगी उसके अनुसार ये सोच रहे हैं। अब ये कि इनकी परिस्थिति कैसी है ना, कि अब स्टॉक भी करें, वाई ही इज़ वेस्टिंग, ही और सी इज़ वेस्टिंग देयर टाइम, इतना वेस्ट टाइम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, कि अभी की स्थिति इनकी क्या पोजीशन है कि ये ना बात कर पा रहे हैं, ना स्टेबल हो पा रहे हैं, न किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न जो है उसको क्लियर नहीं कर, इनकी माइंड का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये सोच भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, तो इस परिस्थिति क्या है इनकी, आइए देख लेते हैं। हे राधा रानी, हैंगमैन की स्थिति है, इनकी स्थिति हैंगमैन की स्थिति की जैसी है, न इधर के रहे न उधर के, बस एक जगह उन्होंने अपने आप को हैंग करके छोड़ दिया है। दिमाग से अपना कुछ भी सोचते रहते हैं, करना कुछ है, लाइक दैट। तो सिर्फ हैंगमैन है। इनको अभी तो ना इनको भविष्य सूझ रहा है ना पास्ट सूझ रहा है, बस दिमाग का घोड़ा जहाँ दोहरा रहा है, जो सोच दोहरा रहा है, जो अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स या एनर्जी आसपास मूव करती है उसके अनुसार ये सोच रहे हैं। पर रियलिटी ये है कि इनकी स्थिति हैंगमैन की स्थिति है, न इधर की न उधर की, बस स्टैंड करके खड़े हो गए हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी खासियत है कि ये मतलब अपनी स्टेबिलिटी को आपके साथ नहीं देखते, फिर भी आपको, आपके पास आने के लिए, आपको चाहने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपके प्रेजेंस के देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसी क्या खास बात है आप में, हे राधा रानी, क्या खास बात है आप में कि मजबूर हो जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी खींच रहे हैं। इनका बस चले ना तो आपसे पीछा कब का छुड़ा लें, लेकिन ना चाहते हुए जो है ये आपके पास खींच के आ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है आप में, ये क्या है जो पूरी दुनिया इसको नहीं दे पा रही है और जो आपसे, आप में देखते हैं, हे राधा रानी। पहली तो आपको क्या बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, उनको बहुत ही सुंदर लगती है। दुनिया का कोई इंसान आपके जैसा खूबसूरत उनको नहीं लगता। और साथ में एक वर्ड बार बार आ रहा है, मासूमियत। आपकी मासूमियत जो उनको पसंद आती है, नेचुरल जो आपका जो इनर और आउटर जो भी है उसमें कुछ छुपा नहीं है, जो कि इनके अंदर बहुत होगा, है ना। तो इसीलिए वो चीज़ उसको उनको परख है आपकी कि ये बहुत ही मासूम है, क्योंकि ये मासूम नहीं है, ये एक तरीके के प्लेयर है ना, माइंड प्लेयर है। मतलब हर बात में इनको ये दिमाग जो है ना खेल में चलती है, तो वो नहीं है। इसलिए आपकी मासूमियत उनको पसंद आती है, आपका जो प्यारापन पसंद आता है। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में भी आए, आपका शक्ल देखा अजीब गरीब लगता है, आप मुँह भी बनाती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और ईजी रहती है। तो किसी से कंप्लेंट्स नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं, लाइक दैट वाली भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कि जैसे वो बोल रहे हैं बात कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहती, तुम किसी के लिए भी मदद करने के लिए निकल जाती हो, ये शब्द आ रहा है, वो बोल रहे हैं। ये एनर्जी, ये फील उनके मन की है। और आपकी मासूमियत, आपकी खासियत, आपकी खूबसूरती, आपके चार्मिंग दुनिया में वो पूरे घूम गए हैं, लेकिन आपकी जैसी नज़र नहीं आती। वेदर आप हैं या नहीं डजेंट मैटर, पर वो उनके दिमाग में छप गया है। बहुत लोगों से वो मिले होंगे, लेकिन आपकी मासूमियत पर कोई भी भारी नहीं पड़ा। वो कुछ भी कर लें ज़िंदगी में, कभी भी आपको नहीं भुला पाएंगे। दूसरी ये एनर्जी ने, ये खासियत उनको अच्छी लगती है कि आप बहुत बैलेंस है, यू आर वेरी बैलेंस एनर्जी एक्चुअली। ये इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस है, किसी भी परिस्थिति में आसानी से आप बैलेंस कर लेती हैं, आसानी से कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से बैलेंस कर लेती हैं खुद को। और जस्टिस की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं बोलती, जो सच होता है उसी के पक्ष में बोलती हैं, क्लियर बोलती हैं, साफ बोलती हैं, और न्याय के पक्ष में बोलती हैं।
ये भी आ रही है और आपकी ये खासियत उनको पसंद है कि ये नहीं कि यहाँ पर एक एनर्जी और आ रही है कि जैसे थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे कोई मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, लाइक दैट। पर किसी के लिए भी जो है आपके मन में जो है किसी का पक्ष नहीं लेते, जो सही होता है उसके पक्ष में आप रहती हैं। ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है और ये चीज़ आप उनको बहुत ही भाता है। वो बोल नहीं पाते लेकिन अंदर से पता है कि जो बोलेगी सच बोलेगी, झूठ नहीं बोलते आप, ये भी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको आपकी बहुत पसंद आती है और चाह करके भी जो है आपको नहीं भूल पाते हैं। आपकी ये खासियत, आपकी सुंदरता, आपकी मासूमियत, आपका जो टेढ़ा मेढ़ा जो आपकी हरकत है वहाँ पे दिख रही है वो, और बैलेंस होना, न्याय के प्रति जो है श्रद्धा रखना, ये जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या ऐसा कारण होगा कि आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे पूरी दुनिया को छोड़कर? क्योंकि प्यार तो वैसे ही होता है ना, अगर रियल लव होगा तो उसमें इतना साहस हो जाता है कि पूरी दुनिया को छोड़ के आ जाता है। तो ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या उनके अंदर ये भाव उठेगा कि पूरी दुनिया को छोड़ करके जो आपके पास आ जाएंगे, और जैसे जो भी स्थिति रहेगी उसमें आपके साथ सरवाइव करेंगे। चाहे वो यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी दिख रहा है तो सरवाइव करेंगे, है ना। आपके लिए जो है वो पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, यानी और साथ में ये अपनी ही जो बनाई हुई व्यवस्था है, मानसिक व्यवस्था, उसको भी छोड़ के आ जाएंगे। ऐसे क्या खास बात है, ऐसा क्या उनके मन में भाव उठेगा और क्या कारण है कि वो खींचे चले आएंगे, जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा, उनका पर्सनल एनर्जी होगा। पर्सनली जो है जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, स्थिति जब इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि पूरी दुनिया ढूंढ लिया, मिला नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आत्मा का शांति बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ को परख रहे हैं, इनकी लाइफ में जो चीज़ होगा पूरा परखेंगे। एंड ऑफ द डे ऐसा होगा जब इनको शांति नहीं मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान भी इसलिए कह रही हूँ कि रियलाइजेशन से, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी भी ये दिख रही है मुझे। तो जब आपको वो इनको फील आ जाएगा कि आपसे हटने के बाद उनकी जो है ज्ञान में कमी आ गई, समझ में कमी आ गई, आसपास की जो एनर्जी है वो सब निकल गई है। अच्छी एनर्जियाँ जो है जो उनको सुकून देती होगी वो निकल गई, परेशानी को झट से ख़त्म होने वाली वो एनर्जी निकल गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इनको जो है ये कहीं से नहीं मिलेगा। कुछ दिन के लिए जो बिकॉज ऑफ कर्मा ये परख रहे हैं, जब ये चीज़ हावी हो जाएगा ये वहाँ से भाग के आ जाएंगे। दूसरा है इंटेंस, पूरी दुनिया में घूम लेंगे। जो इंटेंस फीलिंग ऑफ लव आपके साथ होता है वो दुनिया में इनको कहीं नहीं मिलेगा, और ये फीलिंग जैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अनकंडीशनल, आपने बहुत आपका जो प्यार जो है, मैं इनका भी बोलूँगी, जब आप लोग साथ में रहते हैं तो ये अनकंडीशनल लव की तरह है, डिवाइन लव की तरह है। और जब ये लव जो है आप ये डिवाइन लव ये जो है आप एकदम से उभर कर आ जाएगा, क्लियरिफिकेशंस हो जाएगा, तो ये जो है रुकेंगे नहीं। फिर इनके लिए दुनिया, पैसे, कौड़ी और लोग मायने नहीं रखेंगे। तो अभी वो इस स्टेज पे नहीं आए हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली ये डिवाइन जब आपको वो असर, ये इसका मतलब इनकी जो है ना कर्मा या क्लीनिंग या फिर इनके लेसन चल रहे हैं। जब ये लेसन, जब भी इस लेसन, इनका लेसन इस लेवल पे पहुंच जाएगा, तुम हो, सिर्फ तुम ही हो, है ना। बात सिर्फ ये मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली का नहीं, ये स्पिरिचुअली का भी कंडीशन है जो वहाँ पर आपको ये देख लीजिए कि पूरी लाइट है, वाइट लाइट है। पैशनेट की एनर्जी ज़रूर है लेकिन फुल ऑफ वाइट, यानी स्पिरिचुअल लव, है ना। ये आत्मिक मिलन, ये साधारण मिलन नहीं होता होगा। इंटेंस लव यहाँ पे दिखा रहा विथ स्पिरिचुअल फीलिंग, पूरी की पूरी एनर्जी वाइट है। द कैंडल्स, द रोज, द हैंड, ईच एंड एवरीथिंग इज, एंड ऊपर जो लाइट जो बन रहा है वो भी फायर की तो है, लेकिन फायर के नीचे भी जो लाइट है वो वाइट है, यानी स्पिरिचुअली एस्टैब्लिशमेंट लव, पैशनेट लव, स्पिरिचुअली पैशनेट लव आप इसको कह सकते हैं। जब ये
जर्नी, उनकी ये समझ, ये बुद्धि, ये विवेक पक्की हो जाएगी और सब कुछ इसके सामने छोटा लगने लगेगा, तो वो आ जाएंगे। अब इसमें वक्त क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आई डोंट से, क्योंकि एनर्जियाँ बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पर ये एक इसको कह सकते हैं कि एनालिसिस है कि इतने जो इनके दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, इतने जो कुरफात चल रहे हैं, इतने जो ये कर लेता वो अच्छी है, ऐसी है, वो ये सब चीज़ें जो चल रही है, ये एक एनालिसिसिंग पीरियड कहा जा सकता है। इनका कार्मिक टाइम भी हो सकता है कि इस प्यार को समझाने के लिए यूनिवर्स ने इनको ये सिचुएशन दिया है, ये हालात दिया है। इस हालात में से निकल करके जब इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो इनका लेशन पूरा हो जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर यही सोचते रहेंगे, यही करते रहेंगे लाइक दैट। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति, अगर वो हैंगमैन की स्थिति में है तो आपको भी एज ए हैंगमैन की स्थिति में ही रहना है और दिन रात ध्यान कीजिए आप, है ना। पार्टनर पर से ध्यान हटा करके आप सेल्फ लव पे और यूनिवर्स पे ध्यान लगाइए, है ना। तो क्या होगा कि आप जितना यूनिवर्सल सेल्फ लव में जाएंगे और जितना ईश्वर को ध्यान करेंगे उतना उनको वो एनर्जी जाएगी, है ना। उनका जो है क्लियरिफिकेशंस होगा, प्यूरिफिकेशंस होगा। तो ये मैं यही कहूँगी कि पार्टनर को स्टॉक करने से अच्छा है कि आप ईश्वर को स्टॉक कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत ये एनर्जी है। प्यार हो तो ऐसा हो, और जब इस लेवल पे प्यार ना आया तो फिर उस प्यार का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता। तो आप जो है पूरी तरीके से ईश्वर पे ध्यान लगाइए, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान लगाइए, अपने चक्रास को क्लीन कीजिए, इंट्यूशंस को सुनिए, और जो प्रोसेस बनता है आपकी क्लीनिंग की, आपके हैप्पीनेस की, उसके थ्रू जाइए। कुछ क्रिएटिविटी वर्क के साथ जाइए। लिव हिम और हर इन दिस टाइम, क्योंकि उनकी क्लीनिंग चल रही है ना। उन पर काम चल रहा है, उनको ईश्वर ने काम दे दिया है, सिचुएशन भी दे दिया है। अब उनको जंग जीतेंगे या हारेंगे अब उनकी मर्जी। हम किसी की कर्मा नहीं ले सकते ना। किसी का जिसको जंग जीतना होगा, लड़ाई उसकी ही होगी। तो आप अपने जंग की तैयारी कीजिए, अपनी लड़ाई जीतिए। लड़ाई का मतलब जाके झगड़ा मत कर लेना किसी से। लड़ाई और जंग का मतलब ये है कि अपने आप को इतना तैयार करो, इतना बेहतरीन करो कि वो भी जब लौट कर आएँ तो कहे क्या बात है, उनकी जो सोच है गलत ना हो, है ना। पता चला तुम उनके सोच में पागल हुए पड़े हुए हो, उसका क्या मतलब, क्योंकि उनका तो काम चल रहा है। हो सकता है कि वो इस कंडीशन में आ जा रहे हो, आप बैठ करके ये इसी सोच में रहे, मेरे क्या होगा, मुझे नहीं देख रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है। ना पूछे, है ना। आपको खुद पे ध्यान देना। दोनों को सेपरेशन मोड में डाला ही गया है कि दोनों की परीक्षा है कि अपने आप को ठीक करो, है ना। और उनकी कंडीशन ये होगी जब वो सीख जाएंगे तो, और आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी भी कंडीशन यही होनी चाहिए। अगर दोनों की कंडीशन अगर ये हो जाएगी तो समझ लो कि आपका लेशन पूरा हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिवाइन मेट्स भी हैं। देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि डिवाइन मेट्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मूव कर रही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और इतनी स्पिरिचुअल जो फील आ रहा है यहाँ से, वो साधारण लोग की नहीं हो सकती। आप लोग साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो है टास्क में हैं, तो अपने अपने टास्क को पूरा कीजिए। क्योंकि ये करंट एनर्जी ऑफ पार्टनर से वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे पूछने के लिए। तो ये यूनिवर्स बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन बीच देते रहिए ताकि जो सोल गाइड होता रहे। इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और ये स्थिति, ये जब आपकी पार्टनर की स्थिति ये हो जाएगी तो समझ लेना उसका रिलेशन पूरा हो गया। उसके प्यार के प्रति सबके अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं, पर्सनल फीलिंग होते हैं। किसी को समझा कर प्यार नहीं करवाया जा सकता, किसी को जोर ज़बरदस्ती से प्यार नहीं समझाया जा सकता। आपको उसका रिलेशन स्वयं से ही होना होगा। अब उसके लिए जो सिचुएशन की ज़रूरत होती है यूनिवर्स दे देता है। साथ रह के नहीं समझ में आ रहे थे तो अलग कर दिया, देखो अलग करके सब ठीक लग रहा है तो रहो भाई, है ना। दोनों को वो सिचुएशन इसीलिए मिला है। तो बुद्धिमानी किस में है कि आप सीधे से सीधे जो यूनिवर्सल जो संदेश है, जो यूनिवर्सल टास्क है, उसको पूरा कर लें, है ना। तो ये है। तो इसके बाद तो मुझे ना कुछ कहने की ना सुनने की ज़रूरत है। इस एनर्जी के बाद मेरे पास कोई सवाल जवाब या कोई भी सजेशंस लेने देने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स ने डायरेक्ट कहिए कि एकदम से क्लियर मैसेज दे दिया है। तो अब मैं कोई भी कार्ड नहीं लेने वाली हूँ। हाँ, एक ले लेती हूँ कि क्योंकि ये मुझे इंट्यूशन शुरू में ही आया था
कि ये हार्ड फीलिंग क्या चल रही है। बहुत गंभीरता से ये फीलिंग थोड़ी बचपना वाली है, लेकिन पर ये फीलिंग्स उस शुरुआती दौर में ही, मतलब जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तभी मुझे ये एनर्जी पिक हुई थी कि मतलब क्या सोच रहे थे या अभी क्या सोच रहे हैं। मतलब जब आपको छोड़ रहे होंगे, जब उस आपकी सेपरेशन मोड हुआ होगा, तब भी आपके जब रिलेशंस में आऊँगे तो क्या सोचा होगा आपके लिए, और अभी भी वो एनर्जी यहाँ पर मूव कर रही है, उनकी सोच मूव कर रही है। इसीलिए मैं ये उसके लिए कार्ड ले लेती हूँ, पर इट इज़ द लास्ट वन, इसके आगे कुछ भी नहीं बनता, पर ले लेती हूँ, है ना, कि क्या फील कर रहे हैं या क्या कहना चाहते थे या अभी भी क्या कहना चाहते हैं। अभी मतलब इतनी सारी सोच चल रही है, तो सोच में क्या अभी अब कहना चाह रहे हैं। हे राधा रानी, मैं इसको सॉन्ग के जरिए ही एक्सप्लेन करना चाहूँ, क्योंकि वही पिक हो रहा है मुझे। अभी ना जाओ छोड़ कर किधर, अभी मरा नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, ये दिल अभी मरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी मरा नहीं। तो यूनिवर्स को पूरी उम्मीद है इनके साथ कि ये लेसन ये सीख लेंगे। देखिए लास्ट में भी इनकी एनर्जी यही निकल के आई है कि हाँ अभी रुक जाओ, अभी इनको लग रहा है कि हम कंप्लीट नहीं हुए। यानी ये भाव आने का अर्थ यह है कि अभी काम बाकी है ना। तो ये थी एनर्जी। मैं इसी एनर्जी के साथ जो है एक बार मैं रियली थैंकफुल बोलूँगी यूनिवर्स को कि कितने अच्छे से वो गाइड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पार्टनर हैं जो भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं और इस कंडीशन में पहुँचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।